जिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या 277 लोगों को कहा जाता है कि इन्होंने संविधान बनाया, इन्होंने भी नहीं बनाया। यह 1860 में उसी लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। ये वही संविधान है, वही आईपीसी है, वही इंडियन पिनल कोड है और आज भी चल रहा है। आप उसमें उठाकर पढ़ो कंपनी एक्ट 1860। इसका क्या मतलब है? 1860 में कंपनी एक्ट तैयार किया गया था, उसमें सन पड़े हुए हैं। आप मुझे 1947 के बाद के एक्ट दिखाओ कितने। मैं आपसे कह ये रहा हूं कि 1835 में जो एजुकेशन बनी थी वो इस देश में गुलामों की फौज तैयार करने की एजुकेशन बनी थी और उसी एजुकेशन को तुम पढ़ रहे। ये एजुकेशन जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये डिजाइन की गई है। किसके द्वारा? ये उनके द्वारा डिजाइन की गई है जो इस देश पर गुलाम बनाने आए थे। अच्छा, गुलाम बनाने वाला शासक और किसी देश में जाकर किसी को गुलाम बनाएगा और फिर उन्हें शिक्षा देगा, तो शिक्षा कैसी देगा? वो गुलाम बने रहे ये शिक्षा देगा या वो शासक बन जाए ये शिक्षा देगा? गुलाम बने रहे ये शिक्षा देगा। और शिक्षा यही बनी जो 1835 का एजुकेशन था वही आज चल रहा है। और ये समझ लेना जो एनईपी 2020 आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये वही है, कोई फर्क नहीं। ये वही एजुकेशन है जो एजुकेशन मैकाले ने 1835 में बनाया। ताज्जुब की बात तो यह है, आपके देश में इस समय जो इंडियन पिनल कोड चलता है, जिसे आप भारतीय संविधान कहते हो, किसने बनाया था? नहीं, अभी किसका नाम लिया जाता है? किसने बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? किसने? अरे अच्छा, संविधान समिति तो 277 लोगों की थी और उनके अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो फिर ये भीमराव अंबेडकर ने कैसे बनाया? नहीं, मैं विरोध में नहीं हूं, इस बात को समझने का प्रयास करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हीं 277 लोगों में थे जिन्होंने संविधान बनाया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बनाया? बताओ भाई। संविधान इन 277 लोगों ने भी नहीं बनाया। संविधान तो बनाया उन 50 करोड़ लोगों ने जिन्होंने इन 277 लोगों को चुनकर इस संविधान सभा में भेजा था। लेकिन जिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या 277 लोगों को कहा जाता है कि इन्होंने संविधान बनाया, इन्होंने भी नहीं बनाया। यह 1860 में उसी लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। यह वही संविधान है, वही आईपीसी है, वही इंडियन पिनल कोड है और आज भी चल रहा है। आप उसमें उठाकर पढ़ो कंपनी एक्ट 1860। इसका क्या मतलब है? 1860 में कंपनी एक्ट तैयार किया गया था, उसमें सन पड़े हुए हैं। आप मुझे 1947 के बाद के एक्ट दिखाओ कितने एक्ट हैं। उन्हीं एक्ट्स के नाम बदल बदल कर सन बाद के डाले गए हैं, लेकिन वो सारे पहले के एक्ट मौजूद हैं। मैं आपसे कह ये रहा हूं कि 1835 में जो एजुकेशन बनी थी वो इस देश में गुलामों की फौज तैयार करने की एजुकेशन बनी थी और उसी एजुकेशन को तुम पढ़ रहे। और तब हमारा बच्चा उस स्कूल में जाकर पढ़ता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। देखो कैसे रटे बैठे, देखो गुलाम बनने की तकनीक कैसे तैयार की जा रही है। या आखिरी बात समझा रहा हूं, इस बात को अच्छे से समझ लेना। स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है उससे गुलाम तैयार हो रहा है। वहां पढ़ाया जाता है हु हैज सीन द विंड, नाइदर आई नोर यू बट व्हेन द लीव्स आर ट्रेम्बलिंग द विंड इज पासिंग थ्रू। कहते हैं हु हैज सीन द विंड, किसने हवा को देखा? नाइदर आई नोर यू, ना मैंने देखा है ना तुमने देखा है। पर कहते हैं पर when the leaves are trembling, जब पत्तियां खड़खड़ाती हैं, हिलती हैं, the wind is passing through, तो हवा उनके बीच में से गुजर रही है। लेकिन आपके गुरुकुल में जब बालक को पढ़ाया जाता है तो वहां कहा जाता है कि देखने के कई आयाम हैं, कई तरीके हैं। रूप को किससे देखते हो? बोलो भाई। लेकिन स्वाद को किससे देखोगे? जीभ से। शब्द को किससे देखोगे? कान से। और स्पर्श को किससे देखोगे? बताओ, हु हैज सीन द विंड? आपने नहीं देखा हवा को? देखा है कि नहीं देखा? क्या कहते हो हवा कैसी चल रही है? जब सर्दियों में हवा चलती है तो कैसी हवा? ठंडी हवा। और जब लू चलती है तो क्या बोलते हो? गर्म हवा चल रही है। बोलो, तुमने हवा को देखा है कि नहीं देखा? किससे देखा? त्वचा से देखा। ये मेरी श्रोत्र इंद्रिय है, ये मेरी चक्षु इंद्रिय है, ये मेरी नासिका इंद्रिय है, ये मेरी जिह्वा इंद्रिय है, ये मेरी त्वक इंद्रिय है। ये कहां पढ़ाया? ये केवल एंटरप्रेन्योर ही तैयार नहीं होते गुरुकुल में आईपीएस भी तैयार होते। एक 16 साल का लड़का एक बार पकड़ लिया अंग्रेज पुलिस ने
पकड़ लिया तो इसे कोड़े लगाए गए और इसे बहुत दुख हुआ कि मुझे पकड़ लिया। तो इसने कहा कि मैं पहली बार पकड़ा गया हूं, लेकिन यह आखिरी बार है। मेरा नाम आज के बाद आजाद होगा। जब तक जीऊंगा अंग्रेज सरकार की पुलिस मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा पाएगी। आजाद जीऊंगा, आजाद मरूंगा। लोग इसे पंडित चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते? बोलो गुरुकुल आईपीएस तैयार करता है कि नहीं करता? चंद्रशेखर आजाद बहुत कुछ नहीं पढ़े, लेकिन थोड़ा पढ़े, पर जितना पढ़े गुरुकुल में पढ़े। कहां पढ़े थे? गुरुकुल में पढ़े थे चंद्रशेखर आजाद। किसी स्कूल में नहीं पढ़े चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जैसा आईपीएस तैयार करने की योग्यता है, इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर तैयार करने की योग्यता है। और पंडित युधिष्ठिर मीमांसक लिखते हैं ऋषि दयानंद के संबंध में, उस काल में जब इस देश की आबादी मुश्किल से 8-10 करोड़ लोग रही होगी, 8-10 करोड़ में 50 लाख लोग तो सीधे सीधे ऋषि दयानंद से प्रभावित थे। सीधे सीधे। इनडायरेक्ट कितने प्रभावित होंगे उसकी तो कथा क्या। और जिस समय ऋषि दयानंद इस देश में अपने प्रवचनों से आग उगल रहे थे, उस समय पश्चिम के अखबार थर्राए हुए कांप रहे थे। आज भी पश्चिम के अखबारों की प्रतियां मौजूद हैं जो लिखती हैं कि पूरब में एक ऐसी अग्नि जल रही है, यदि इस अग्नि को जल्दी ही नहीं बुझाया गया तो यह समूचे ईसाइयत को जलाकर खाक कर देगी। गुरुकुल यह पैदा करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुरुकुल में जितने जाते हैं वो सब दयानंद बनते हैं, सब शेखर बनते हैं, सब रामदेव बन जाते हैं, सब ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि गुरुकुल में जाने पर उनके ये बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। तुम्हारे स्कूलों में उनके ये बनने की संभावनाएं बहुत दुर्बल हैं, बहुत कम है, क्षीण है। इसलिए आप प्रयास करो कि अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजो। अगर तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है तो जो भी निकटस्थ गुरुकुल हो, आसपास कोई गुरुकुल होगा, यहीं मध्य प्रदेश के आसपास राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, जहां भी आसपास निकटस्थ गुरुकुल हो, वहां गुरुकुलों को सहयोग भेजो। जितना उन्हें सहयोग करोगे उतना लोग बढ़ेंगे। आप कुछ कह रहे थे बीच में। गुरुकुल में से कितने लोग रामदेव बन गए? हाँ, ये कह रहे हैं गुरुकुल में से कितने लोग रामदेव बन गए। वैसे तो स्वामी रामदेव के जो एंटरप्रेन्योरशिप चलती है उसी में कई हजार होंगे, कई हजार सन्यासी ब्रह्मचारी सफेद कटिवस्त्र वाले, लाल कटिवस्त्र वाले वहां घूमते हैं जो इतने बड़े बड़े लोगों पर शासन करते हैं। वैसे तो वहीं बहुत सारे, लेकिन कितने बने हैं इसका आकलन नहीं कर सकता। और सीधे कहता हूं कि ये देश अगर आज रुका हुआ है ना, थमा हुआ है, तो वो इन्हीं के कारण थमा हुआ है। मैं एक व्यक्ति, मेरा उनसे कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकता है। आजकल एक शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से मेरा बहुत सारी बातों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद होना एक दूसरी बात है और विद्वत्ता होना वो दूसरी बात है। उस व्यक्ति के पास खड़े होकर आप देखना कि गुरुकुल क्या तैयार करता है। मेरे मत का नहीं है, मेरे विचार का नहीं है, मेरे मतभेद है, उससे हजार मतभेद है, लेकिन आप खड़े होकर जानेंगे कि किस स्तर की योग्यता है, किस स्तर की योग्यता है। और ऐसे आज इस देश में रामदेव तो नहीं बन सकता कोई। उसका कारण यह है कि आज तक सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर नहीं बना भाई, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर नहीं बना, और एक नया लड़का विराट कोहली नहीं बन सकता। हाँ, मैं कह ये रहा हूं कि वो नहीं बन पाए। स्वामी रामदेव या दयानंद कोई नहीं बन पाया, लेकिन वो अलग बनेंगे, उनका अलग व्यक्तित्व है। और बल्कि गुरुकुल आपको यही सिखाता है। वो आचार्य प्रशांत से ये कभी नहीं कहता कि तू आचार्य सत्यजीत बन, ये कभी नहीं कहता कि तू दयानंद बन, तू श्रद्धानंद बन, तू लेखराम बन। गुरुकुल आपको यही सिखाता है, तेरी अलग एंटिटी है, तेरा अलग अस्तित्व है, तू प्रशांत है, तू प्रशांत बन। वो प्रशांत को प्रशांत बनना सिखाता है, योगेश को योगेश बनना सिखाता है। वो कहता है इस योगेश में विलक्षणता पैदा कर, इस प्रशांत में विलक्षणता पैदा कर। ये विलक्षणता पैदा होगी तो निश्चित रूप से संसार का कल्याण होगा। इसलिए बंधुओं, माताओं, भ्राताओं, काकाओं, भाइयों, आप सबसे ये जरूर प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि एक इकन्नी की सहायता ना करो, लेकिन अपने बच्चे गुरुकुल में पढ़ाओ, गुरुकुल में पढ़ाओ। और आजकल तो मैं आपको बताऊं, आजकल तो ऐसा नहीं है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में एक लड़की वंदना चौहान डीएम है,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर है। वो कह रही थी ना बहन जी कि लड़की जब पढ़ने चले या दूध पीने चले तो उसे कहते हैं तू कौन सा कलेक्टर बनेगी? वो तो बन गई, वो तो बन गई। कहां पढ़ी है? चोटीपुरा गुरुकुल में पढ़ी है और 12वीं रैंक के साथ उसने आईएएस की परीक्षा पास की है, 12वीं रैंक के साथ। और सुनो, उसी का भाई वो भी गुरुकुल में पढ़ा, उसने 225वीं रैंक के साथ, लड़का है, पीछे रह गया। लड़के देर में मैच्योर होते हैं भाई, लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है, ये स्वाभाविक प्रकृति का नियम है, लड़कियां मैच्योर जल्दी होती हैं। वो 200वीं रैंक के साथ आईएएस की परीक्षा पास की और ऐसे आईएएस पीसीएस अब गुरुकुलों से कतार लगाकर निकल रहे हैं। हमने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं था, अब सोच रहे हैं तो निकल रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, एक ही कन्नी का सहयोग करो या ना करो, वो तो हम कर लेंगे, हमें भीख मांगनी बहुत बढ़िया आती है। तुम में से ही हूं मैं, समझ रहे हो? वैसे भी तुम में से ही हूं वैसे भी तो मेरे तो पूर्वज भीख मांगते चले आए, और पूर्वजों का इतिहास रहा है भैया भीख मांगने का। कहानी यहां से शुरू होती है कि एक गांव में एक भूखा गरीब ब्राह्मण रहता था। जब राजा ने उसे 200 गांव जमींदारे में दान में दे दिए, फिर भी भूखा और गरीब, क्योंकि वो अपने पास रखता नहीं था। गरीब क्यों हो जाता था? क्योंकि अपने पास, सच्चे ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, अब वो दूसरे वाले भी जो पेट भर रहे हैं उनकी भी बात कर रहा हूं। और वो बहन जी वाली बात ठीक है, चिढ़ो तो चिढ़ जाओ, चिढ़ो तो चिढ़ जाओ, लेकिन सच बात यह है तो उसकी चिंता ना करो। मांगना हमें बहुत बढ़िया आता है भाई। 1,96,08,53,123 साल से मांग रहे हैं, इससे बड़ा अनुभव है किसी पे? तो मांगने की चिंता नहीं है, लेकिन तुम अपना विचार बदलो कि तुम्हारी शिक्षा कहां है, कहां स्थापित है और कैसे तुम उस शिक्षा को साधन बनाकर विद्या तक पहुंच सकते हो।